कोई ऐसा अपराध उसमें निकल कर आता है कि जो कि कॉग्निजेबल है और जिसमें कि पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जय भीम साथियों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में यह बताया था कि पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करती है या ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब हमारी दी हुई कंप्लेंट पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। तो साथियों, जो मेरा वो वीडियो था उसके जवाब में कोई शिव कुमार जी हैं जिन्होंने एक कमेंट लिखा है कि अक्सर पुलिस को जो कंप्लेंट देते हैं वह उसकी रिसीविंग नहीं देती है या उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तब ऐसी परिस्थितियों में क्या करें? तो साथियों, सबसे पहले तो मैं शिव कुमार जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने हमारा वीडियो देखा और जितना लाभ वे ले सकते हैं उन्होंने शायद लिया होगा और आगे भी वो हमारे इसी तरह से कानून की जानकारियों से भरपूर वीडियोज़ का लाभ लेते रहेंगे। और जो उन्होंने प्रश्न किया है वह व्यवहारिक प्रश्न है। अक्सर पुलिस आम आदमी से, आम जनता से, मासूम जनता से, निर्दोष व्यक्तियों से इसी तरह का व्यवहार करती है। और मेरे जो वीडियोज़ हैं उसमें आप लोग देखेंगे कि उसमें मानवीय पुट है, मानवीय व्यवहार का उसमें बहुत ज़्यादा उद्देश्य है कि मानवीय व्यवहार को कैसे संयमित किया जाए। क्योंकि हम कानून की बात करते हैं और कानून का जो रोल है इंसान की ज़िंदगी में वो उसकी ज़िंदगी को नियमित करने के लिए ही है। यानी कि जो घटनाएं उसके जीवन में नहीं घटनी चाहिए या जो घटनाएं दूसरे मनुष्यों के द्वारा उसके जीवन में कुछ अपकृत्य कारित करती हैं तो उनको कैसे रोका जाए, इसी से संबंधित मेरे वीडियोज़ होते हैं। तो शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। तो आपने जो प्रश्न यहाँ पर पैदा किया है कि अक्सर पुलिस कंप्लेंट्स की रिसीविंग नहीं देती है या उन्हें स्वीकार करने से मना कर देती है, तो तब क्या किया जाए? तो शिव कुमार जी, इसके लिए सीधा सा उपाय है कि आप डाक खाने जाइए और अपनी जो कंप्लेंट आपने लिखी है उसको लिफाफे में डालकर आप उसको पोस्ट कर दीजिए और पोस्ट ऑफिस से जो आपको रिसीविंग मिलेगी वही आपकी रिसीविंग होगी और वह पोस्ट आपके थाने तक पहुंच जाएगी। यह बात निश्चित है। और आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से आप यह पता कर सकते हैं कि आपकी जो पोस्ट है, आपकी जो मेल है, आपकी जो डाक है वो गंतव्य स्थान तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो जो इंटरनेट की जो रसीद होती है उसको आप प्रिंट आउट कर सकते हैं और वह आपके पास उस कंप्लेंट के पुलिस थाने तक पहुंचने का पुख्ता सबूत है। शिव कुमार जी, इसके अलावा मैंने कुछ बातें और कही थी कि आपको केवल थाने में अपनी कंप्लेंट देने मात्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आपको एसएचओ के ऊपर जो सीनियर पदाधिकारी हैं उनको भी आपको अपनी कंप्लेंट की एक कॉपी वहाँ देनी चाहिए और उसकी रिसीविंग प्राप्त करनी चाहिए। एसएचओ के ऊपर एसीपी ऑफिस होता है, उसके बाद डीसीपी ऑफिस होता है और फिर सीपी ऑफिस होता है, जहाँ से कि आप अपनी कंप्लेंट्स की रिसीविंग्स भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप उनको यह अपनी कंप्लेंट देते हैं तो शिव कुमार जी, यदि आपने कोई कंप्लेंट पुलिस को दी और आपकी कंप्लेंट में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस रिवील हो रहा है, कोई ऐसा अपराध उसमें निकल कर आता है कि जो कि कॉग्निजेबल है और जिसमें कि पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, तो पुलिस उस कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है। यह सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा आदेश है। और यदि तब भी पुलिस आपकी कंप्लेंट को एफआईआर में तब्दील नहीं करती है तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट में अपना केस दाखिल करना पड़ेगा। लेकिन धारा 154 सीआरपीसी में यह प्रावधान है कि यदि आपकी कंप्लेंट पर लोकल पुलिस ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है या कोई कार्रवाई नहीं की है तो आप अपने सीनियर पुलिस अधिकारियों से संपर्क करें, उनको सूचना दें। यदि आपने उनको सूचना दी है और तब भी आपकी कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तब ही कोर्ट में आपका केस आगे चलेगा। और यदि आप कोर्ट पहुंच गए हैं और आपने यदि धारा 154 सीआरपीसी का अनुपालन नहीं किया है तब मजिस्ट्रेट आपको यह आदेश देगा, आपको यह डायरेक्शंस देगा कि आप पहले अपने उच्च पुलिस अधिकारियों से संपर्क करें और उनको भी कंप्लेंट दें। तब उनको कंप्लेंट देने के 2-3 दिन के बाद ही आपका कोर्ट में केस शुरू हो सकेगा। तो साथियों, इन बातों का ध्यान रखें
जिससे कि आप लोगों को कभी भी पुलिस कंप्लेंट्स के बारे में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। साथियों, जो पुलिस को आप कंप्लेंट देते हैं और यदि पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो आप व्यक्तिगत रूप से एसएचओ साहब से मिल सकते हैं। और जब आप एसएचओ साहब से मिलें, क्योंकि सामान्य व्यक्तियों में एक भय का माहौल रहता है, उनके मन में एक भय व्याप्त होता है पुलिस के प्रति कि पुलिस उनसे दुर्व्यवहार करती है। तो साथियों, इस बात का आप बहुत ध्यान रखें कि आप अपने मुंह से कभी भी अशालीन व असभ्य भाषा का प्रयोग ना करें। आपका जो व्यवहार है वो बहुत ही शालीन होना चाहिए, वह रूखा व्यवहार नहीं होना चाहिए, कठोरता आपको बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए। यदि आप शालीन और सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं किसी भी पुलिस अधिकारी से, तब आप उससे उसी तरह का व्यवहार लेने के अधिकारी हो जाते हैं। और तब भी यदि कोई पुलिस अधिकारी आपसे गलत व्यवहार करता है तो आप उसकी शिकायत उसके उच्च पदाधिकारी से कर सकते हैं। तो साथियों, आपको अपनी कंप्लेंट के संबंध में थाना के एसएचओ से मिलना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए और उन्हें उस घटना से अवगत कराना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि आपकी कंप्लेंट किस आईओ के पास है। और उनसे ही आप यह जानकारी भी ले सकते हैं कि उस पर क्या एक्शन हुआ है या क्या एक्शन नहीं हुआ है। इसके अलावा साथियों, आप व्यक्तिगत रूप से ही अपने थाने के संबंधित डीसीपी से मिल सकते हैं। आप किसी भी उच्च अधिकारी से आप समय लेकर आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं और अपनी समस्याओं को उनको बता सकते हैं। और साथियों, अभी तक हमने यह व्यवहार में देखा है कि अमूमन जो आम जनता है वो इस प्रैक्टिस को काम में नहीं लाती है, इस तरह के व्यवहार को वह नहीं जानती है और अक्सर पुलिस थाने में रिपोर्ट करके या अपनी लिखित शिकायत देकर ही यह समझ लेती है कि उसकी एफआईआर दर्ज हो गई है। जबकि साथियों, ऐसा नहीं है। आपकी लिखित में दी हुई कंप्लेंट एफआईआर नहीं है। एफआईआर का एक निश्चित फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में जब तक आपको वह जो सारी कार्रवाई है वो लिखकर आपको ना दी जाए, उसकी एक प्रतिलिपि आपको दी जाती है, जब तक आपको एफआईआर की कॉपी आपको ना दी जाए जिसके ऊपर लिखा होता है एफआईआर या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट, इस तरह से लिखा होता है और धारा 154 उसमें लिखा होगा, तो वह जो आपको एफआईआर मिलेगी या वह जो दस्तावेज़ आपको मिलेगा वही एफआईआर है। इसके अलावा आपकी कंप्लेंट एफआईआर नहीं है, इसको आपको समझना चाहिए। तो साथियों, यदि पुलिस थाना से संबंधित या एफआईआर संबंधित आपकी और भी आपको यदि कोई सूचना चाहिए तो आप फिर से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और उन कमेंट पर मैं आपको जो रिप्लाई करूंगा और उस पर अपना अगला वीडियो भी बनाऊंगा। जय भीम साथियों, आपकी तरह मेरी भी इच्छा है कि भारत में बुद्ध के विचार फलें फूलें, उनका प्रचार व प्रसार हो और भारत की भूमि बुद्ध के विचारों से पवित्र हो। और इसके लिए यह ज़रूरी है कि हम बुद्ध के धम्म से संबंधित अधिक से अधिक वीडियो बनाएं और उन्हें यूट्यूब पर दाखिल करें ताकि लोग उन्हें सुनें और सुनकर बुद्ध के धम्म का लाभ ले सकें। साथियों, इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि धम्म से संबंधित जितने भी चैनल यूट्यूब पर हैं आप उन्हें सब्सक्राइब करें, उनके वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उनके वीडियोज़ को आप शेयर करें, उनको लाइक करें, ताकि जो धम्म के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं वे प्रेरणा हासिल कर सकें और प्रेरित होकर वे और अधिक काम अपने धम्म के क्षेत्र में कर सकें। तो साथियों, इसलिए आपका योगदान अपरिहार्य है। इसीलिए आपने यदि यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका अपना चैनल धम्मपथ इंडिया, तुरंत सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।